मेरी पिछली वीडियो को कमेंट में बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि तैंगसेंग ही असुरा गॉड क्यों बनता है और कैसे बनता है, तो आज हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कि असुरा गॉड बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है डेथ गॉड डोमेन। लेकिन डेथ गॉड डोमेन तो तैंगसेंग के अलावा उसके फादर तैंग हाओ और इसके अलावा बेबी डोंग और हुईलिना के पास भी है। लेकिन इससे पहले तैंगसेंग के ग्रैंडफादर तैंगचेन को चुना गया था और अब तैंगसेन को चुना जाता है। इसका सिर्फ एक ही आंसर है, गॉड लेवल पावर और एक पावरफुल बॉडी। सी गॉड की तरह असुरा गॉड भी एक टाइम पर किसी एक सक्सेसर को ही चुन सकता है और पूरे सोल लैंड में तैंगसेन के अलावा किसी में भी इतनी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी नहीं है कि वो असुरा गॉड की पावर को संभाल सके। तैंगसेन के ग्रेट ग्रैंडफादर तैंगचेन भी असुरा गॉड के सक्सेसर बन चुके थे और उन्होंने भी उनके 7 टेस्ट को पास कर लिया था, लेकिन अपने 8 टेस्ट में वो फेल हो चुके थे। पर हाँ, उनके 8वें टेस्ट में असुरा गॉड की इंटेन भी मिस थी। अगर असुरा गॉड उनके 8वें टेस्ट में डिस्टर्ब नहीं करती तो शायद वो अगले असुरा गॉड बन भी जाते। लेकिन तैंगचेन के पास डेमी गॉड की एक पावरफुल बॉडी भी थी, लेकिन वो फिर भी नहीं बच पाते। एक बार के लिए तैंग हाओ भी असुरा गॉड के लिए चुने जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनके लेवल को 99 पर पहुंचना होगा ताकि उनको भी एक डेमी गॉड की बॉडी मिल सके। लेकिन इस वक्त के लिए ये नहीं हो सकता क्योंकि तैंगचेन के बाद असुरा गॉड की फर्स्ट चॉइस तैंगसेंग बन जाता है, क्योंकि भले ही उसकी पावर 99 लेवल पर नहीं पहुंची है, लेकिन शुरू से ही उसकी फिजिकल पावर बहुत ज्यादा रही है। इसी वजह से गॉड असुरा तैंगसेन को चूज करता है। अगर हम तैंगसेंग की जर्नी की बात करें तो उसने 20 साल से कम में ही डेथ गॉड डोमेन को हासिल कर लिया था और शुरुआत से ही उसकी फिजिकल पावर काफी ज्यादा रहती थी। स्लोटर सिटी में जाने से पहले ही जब उसकी सोल पावर 52 लेवल पर थी तो उसकी फिजिकल पावर 82 लेवल पर पहुंच चुकी थी। और इसके बाद जब जीवुन ने तैंगसेंग के लिए अपना सेक्रीफाइस कर दिया था और अपनी सोल वन और सोल रिंग को तैंगसेंग को दे दिया था, तब तैंगसेंग की डेथ गॉड डोमेन इवॉल्व होकर गॉड किलर डोमेन में चेंज हो गई थी। इसके बाद जब तैंगसेंग ट्रेनिंग के लिए आइसन आइलैंड पर पहुंचता है और इसके बाद जब उसकी पावर 75 लेवल पर पहुंचती है तो उसका गॉड किलर डोमेन चेंज होकर हेल डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद जब तैंगसेंग की सोल पावर 90 लेवल पर पहुंचती है तो उसकी हेल डोमेन कन्वर्ट होकर स्लॉटर डोमेन में बदल जाती है। इसके बाद जब तैंगसेंग की सोल पावर 95 लेवल पर पहुंचती है तो फाइनली जाकर उसकी स्लॉटर डोमेन इवॉल्व होकर असुरा डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी तरह अनजाने में ही तैंगसेंग सी गॉड के साथ साथ असुरा गॉड के ट्रायल्स भी दे रहा होता है, लेकिन वो सी गॉड और असुरा गॉड में से सी गॉड का सक्सेसर बनना ही चुनता है। इसके बाद जब तैंगसेंग जीवू को बचाने के लिए सी गॉड के ट्राइडेंट और अपनी सोल पावर का यूज करता है तो उसकी असुरा डोमेन भी जीवू के अंदर जाने लगती है, लेकिन इससे जीवू को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो ठीक हो जाती है। जिसके बाद जीवू उसे बताती है कि उसे तो अच्छा लग रहा है। जिसके बाद तैंगसेंग को ये पता चलता है कि असुरा गॉड ने अपनी पावर्स को जीवू के अंदर ट्रांसफर कर दिया है, पर जीवू ने इन पावर्स को अपने दम पर हासिल नहीं किया था, इसलिए जीवू इनका यूज नहीं कर सकती थी। पर इसके बाद जब राक्षसा गॉड बेबी डोंग और एंजल गॉड क्वान रेंजियू एक साथ मिलकर तैंगसेंग पर हमला करते हैं तो जीवू तैंगसेंग को बचाने के लिए उसके साथ मर्ज हो जाती है। पर वैसे तो एक इंसान और एक गॉड मर्ज नहीं हो सकते, लेकिन तैंगसेंग ने जीवू को बचाने के लिए अपनी सोल पावर और सोल रिंग उसे दी थी। इसी वजह से जीवू तैंगसेंग की पावर का एक अहम हिस्सा बन गई थी और ये बात असुरा गॉड भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने बिना किसी नियम को तोड़े अपनी पावर को जीवू के जरिए तैंगसेंग से जोड़ दिया और इसी की वजह से तैंगसेंग सी गॉड असुरा बन जाता है। इसके बाद जब तैंगसेंग असुरा गॉड बन जाता है तो वो क्यान रेंजू और बेबी डोंग को अच्छी तरह से हरा देता है। तो इसी के साथ तैंगसेंग असुरा गॉड और सी गॉड दोनों बन सकता है। और अगर आप लोगों का और कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए।